जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। 2 साल पहले जब मैंने मिस्टर बीस्ट का इंटरव्यू देखा तब वो यूट्यूब एल्गोरिथम के सीक्रेट्स बता रहा था। मुझे लगा ये कोई जीनियस लड़का है जो एक सफल यूट्यूबर बन गया। लेकिन जब रिसर्च की तो समझ आया कि जिमी डोनाल्डसन हम जैसा बहुत ही साधारण लड़का है जो सीखने के जुनून और 18 घंटे की मेहनत के चलते आज दुनिया का सबसे कामयाब यूट्यूबर बन गया। इस वीडियो में हम देखेंगे मिस्टर बीस्ट की जिंदगी का वो पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस समय वो अकेले स्ट्रगल कर रहे थे। आखिर तक देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा कर देगा। हमारा सफर शुरू होता है 2013 से, जब नींद की जगह सेल्फ डाउट छाया रहता। रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन जिमी की आंखें खुली हुई हैं। वो 1 साल से यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है, पर ग्रोथ लगभग 0। आज के वीडियो पर भी मात्र 15 व्यूज हुए हैं। जिमी कहते हैं, इस समय मैं हर रात सेल्फ डाउट से फाइट करता। मैं सोचता कि इतनी मेहनत के बाद मैं कहीं नहीं जा रहा, क्या मैं यूट्यूब के लिए बना ही नहीं हूं। इसके बाद जिमी ने वो किया जो हम नहीं करते, अपने डाउट्स को आउटवर्क किया, यानी अपनी कमियों को अपने स्तर पर एनालाइज करना और उन्हें ठीक करना शुरू किया। जिमी देर रात तक जागकर अपने वीडियोस को रीप्ले करता, जो कुछ बोरिंग या स्टूपिड लगता उसे नोट कर लेता। जिमी ने एक के बाद एक चीज बदली, पहले थंबनेल, फिर टाइटल्स, फिर एडिटिंग पर काम किया। एक रात में कुछ नहीं बदला, लेकिन इससे वीडियोस थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करने लगे और 1.5 साल की मेहनत के बाद वो करीबन 8000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। दोस्तों, 8000 का चैनल, ये ग्रोथ बहुत छोटी लगती है, लेकिन असली चीज ये थी कि जिमी ने अपनी कमियां खुद सुधारने की आदत छोटी उम्र में अकेले ही सीख ली थी। जिमी कहते हैं, मुझे लगने लगा अगर मैं हर दिन लगा रहूं तो एक ना एक दिन ये चीज जरूर क्लिक करेगी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। जब कोई काम नहीं होता या हम फेल होते हैं तो अपनी गलती को एनालाइज करने के दर्द से बचते हैं, फेलियर को फेस ही नहीं करते। कोई और गलती बताए तो ईगो को बुरा लगता है, लेकिन जिमी ने बहुत छोटी उम्र में गलतियों को मेहनत का फ्यूल बनाना सीख लिया, यानी सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी को आउटवर्क करना सीख लिया। यानी अब जिमी से मिस्टर बीस्ट बनने का सफर शुरू हो चुका था। इतने में दूसरी रुकावट आई। 15 साल का जिमी अचानक बीमार हो गया। हाथ पैरों के साथ पेट में भयंकर दर्द रहने लगा। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे क्रोन्स डिसीज है, जिसमें आंतों के अंदर सूजन बनी रहती है और खाना पेट में नहीं टिकता। जिमी को दिन में 10-15 बार बाथरूम जाना पड़ता, भूख कम होती गई। कुछ ही दिनों में जिमी का वजन आधा हो गया। वो इतना कमजोर हो गया कि पूरी तरह बेड रेस्ट पर आ गया। उसे स्कूल, यूट्यूब के साथ साथ अपना मनपसंद खेल बेसबॉल भी छोड़ना पड़ा। कई हफ्तों तक ट्रीटमेंट चलता रहा। फाइनली एक दवाई ने असर दिखाया। 8 हफ्तों में जिमी की तबीयत ठीक होने लगी। दोस्तों, कई बार सबसे कठिन वक्त पर ही हमको रियलाइज होता है कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। ऐसा ही जिमी के साथ हुआ। उसने महसूस किया कि वैसे तो वो कई चीजें नहीं कर पा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे वीडियोस ना बनाने का है। जिमी कहते हैं कि उस समय मुझे समझ आया कि मेरे लिए यूट्यूब कितना मायने रखता है। जैसे ही तबीयत ठीक हुई तो जिमी ने खुद से वादा किया, आई विल गो ऑल इन फॉर माई ड्रीम्स। अब मेरे पास जितनी भी एनर्जी होगी वो सब यूट्यूब में लगा दूंगा। कठिन और मेहनत वाले वीडियोस से भागूंगा नहीं। अब से यूट्यूब मेरी हॉबी नहीं बल्कि पर्पस है। इसके बाद जिमी ने अलग अलग तरह के वीडियोस बनाना और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। दोस्तों ने भी नोटिस किया कि अभी जिमी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जिमी ने थकान, कमजोरी और यूट्यूब कितना कठिन है ये सब शिकायत करना बंद कर दिया। ऑल इन जाने के बाद फिर जिमी ने दर्द को बहाना नहीं बनाया, बल्कि स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लिया। इसका असर ये हुआ कि चैनल 8000 से बढ़कर 30,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। इस समय तक जिमी का हाई स्कूल भी पूरा हो गया। स्कूल खत्म होते ही माँ ने शर्त रख दी, या तो कॉलेज जाओ वरना घर छोड़ दो। मजबूरी में जिमी कॉलेज तो गया, लेकिन 2 हफ्ते में ही कॉलेज छोड़ दिया और माँ ने भी शर्त निभाते हुए जिमी को घर से बाहर निकाल दिया। इस समय जिमी यूट्यूब से महीने के 100 से 200 डॉलर्स यानी दिन के 250 रुपए तक कमा रहा था। जिमी को दोस्त ने रहने के लिए कमरा दे दिया। उस कमरे में जमीन पर एक गद्दा और टेबल पर कंप्यूटर था।
कुछ समय तक जिमी ने केवल ब्रेड और नूडल्स खाकर गुजारा किया। इस समय जिमी के दोस्त या तो कॉलेज में पढ़ रहे थे या कहीं जॉब कर रहे थे और 17 साल का जिमी कंप्यूटर के सामने अकेले बैठा रहता। इस समय जिमी पर बहुत प्रेशर था। उसके दिमाग में चलता, कहीं मैं लूजर और अकेला तो नहीं रह जाऊंगा। इस समय जिमी की खुशकिस्मती थी या अथक मेहनत का नतीजा। जिमी कहता है कि मुझे ऑनलाइन फोरम पर 4 दीवाने मिल गए। इनमें से 3 कॉलेज ड्रॉपआउट्स थे और एक ने जॉब छोड़ दी थी। सबके छोटे छोटे चैनल्स थे और सबको एक ही जुनून था, सबको यूट्यूब एल्गोरिथम समझना था। जिमी कहते हैं, पहली बार मुझे लगने लगा मैं इस फाइट में अकेला नहीं हूं। मेरे जैसे ही ये सब वायरल होने की साइंस सीखना चाहते हैं। इसके बाद शुरू हुई 1000 दिन की हाइपर स्टडी यानी यूट्यूब की पढ़ाई। इन सब का दिन शुरू होता सुबह के 7 बजे की स्काइप मीटिंग से। जिमी और 4 दीवाने मिलकर यूट्यूब ट्रेंड्स, वीडियोस और एनालिटिक्स को डिटेल में डिस्कस करते, जैसे कि पहले 1 मिनट में पेसिंग और इफेक्ट्स की स्पीड कितना मायने रखती है, फिर 1 से 3 मिनट में लाइटिंग का कितना असर पड़ता है। ये मीटिंग सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक चलती। इसके बाद जिमी रात को 10 बजे तक नोट्स रिवाइज करता, साथ में जो भी आइडियाज हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करता। जिमी बाद में बताते हैं कि हमने करीब 1000 दिनों तक यूट्यूब की हर छोटी चीज को बहुत डिटेल में स्टडी किया। ये उस समय की बात है जब लोग बस यूट्यूब पर अपना लक ट्राई कर रहे थे। लेकिन जिमी सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, बल्कि वो हर इनसाइट को तुरंत एक्शन में बदल देता। मीटिंग में जो भी सीखता उसका असर अगली वीडियो में दिखता। जैसे एक बार मीटिंग में थंबनेल्स पर बातें हुई तो जिमी ने अगले 12 घंटे जागकर कई फेशियल एक्सप्रेशंस के फोटो खींचे और उन्हें बैकग्राउंड बदल बदल कर टेस्ट किया ताकि थंबनेल में सबसे अच्छा इफेक्ट ला सके। एक बार मीटिंग में बात हुई कि वीडियो में एक भी सेकंड ऐसा ना हो जहां व्यूअर का स्किप करने का मन हो, तो जिमी ने अपना लेटेस्ट वीडियो खोला, 3-4 घंटे दोबारा एडिट किया, हर स्लो मूवमेंट काटा, फालतू बातें हटाई और वही वीडियो दोबारा अपलोड कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से बेहतर व्यूज आए। इसी तरह पागलपन, कमिटमेंट और हद पार मेहनत की 1000 दिन की रैली चली। नतीजा ये हुआ कि 2 सालों के अंदर 30,000 सब्सक्राइबर से 5 मिलियन तक पहुंच गए। हद पार मेहनत की ताकत। इसी दौरान मिस्टर बीस्ट ने 1 लाख तक की गिनती वाला वीडियो बनाया। किसी तरह 40 घंटे तक लगातार गिनती की, फिर बेहोश होकर सो गया। उसमें इतना जज्बा था कि नींद खुलते ही तत्काल वीडियो एडिट किया। 40 घंटे की रॉ फुटेज के बीच के कई हिस्सों को स्पीड अप किया और 24 घंटे का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। मिस्टर बीस्ट का ये वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ। जिमी कहता है, ये मेरा मंत्र बन गया। अगर मैं अपना सब कुछ काम में झोंक दूं और एक्सट्रीम मेहनत करूं तो लोग देखने पर मजबूर हो जाएंगे। आउटवर्क एंड आउटलर्न। 1000 दिन की लहरी के बाद जिमी ये समझ चुका था कि अगर आप सबसे ज़्यादा काम करोगे और सबसे ज़्यादा सीखोगे तो आप कुछ नहीं से बहुत कुछ बन सकते हो। पर इसके साथ आया सफलता बनाए रखने का प्रेशर। चैनल वायरल होने के बाद लाखों लोग, बड़े ब्रांड्स, सबकी नज़र मिस्टर बीस्ट पर थी। अब ये प्रेशर था कि हर वीडियो पिछले से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रोथ रुकी तो लोग वीडियो देखना छोड़ देंगे। ऊपर से कॉपी कैट्स का प्रेशर था। जब भी मिस्टर बीस्ट बहुत मेहनत के बाद कोई नया फॉर्मेट लाता, तब कुछ दर्जन चैनल्स उसी फॉर्मेट का वीडियो जल्दी से बनाकर पोस्ट कर देते। लेकिन जिमी ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि इतने बड़े स्केल पर काम करो, इतना सारा काम करो कि कॉपी करने वालों का ही तेल निकल जाए, यानी कॉपी करना लगभग असंभव हो जाए। इसके साथ जिमी का फोकस मुझे नंबर 1 रहना से शिफ्ट हुआ और क्राफ्टमैन माइंडसेट पर आ गया। अब उसका केवल एक फोकस था, हर बार क्रिएटिविटी और नए आइडियाज में खुद को चैलेंज करना। जिमी का क्राफ्टमैन माइंडसेट सिखाता है कि जब तक आप दूसरों से कंपटीशन करोगे, दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करोगे, तब तक डर, चिंता और प्रेशर आपके साथ चलेंगे। लेकिन जब तुम पिछले दिन पिछले वीडियो से बेहतर करने की कोशिश करोगे तो इंस्पिरेशन, आइडियाज और जोश तुम्हारा फ्यूल बन जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो से 3 बातें लेकर जाओ। पहला, गो ऑल इन। जीवन है तो संघर्ष है। कुछ भी अच्छा करने के लिए फाइट करना पड़ता है, कई बार जरूरत से ज्यादा करना पड़ता है। जिमी डोनाल्डसन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन ऑल इन करने के बाद
उसने थकान कमजोरी का बहाना नहीं बनाया, बल्कि संघर्ष को अपनाया। स्वीकार करने से उसे फाइट करने की ताकत मिली। दूसरी बात, सक्सेस लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन के अलावा कुछ नहीं। जिमी ने अपनी गलतियों, डर और अकेलेपन को जुनून में बदल दिया। जुनून सिर्फ एक चीज का, सीखते रहना, बेहतर बनते रहना। जिमी कहते हैं, सबसे ज्यादा काम करोगे, सबसे ज्यादा सीखोगे तो कुछ नहीं से कुछ जरूर बन जाओगे। तीसरा, आउटवर्क फेलियर एंड सेल्फ डाउट। दूसरा तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं भर सकता। सेल्फ डाउट को तुम अपनी जिद और मेहनत से ही मिटा सकते हो। इसलिए अपनी कमियों पर काम करते रहो, थोड़ा ही सही पर बेहतर करते रहो। जल्द ही तुम खुद को अपनी कमजोरी और शिकायत से आजाद पाओगे।